संयुक्त अरब अमीरात का एक ऐसा शहर जहां 4 दशक पहले एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन एक आदमी के जुनून की वजह से आज इस शहर ने दुनिया भर के इस शहरों को पीछे छोड़ दिया है। आज इस शहर में वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स हैं, सबसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुनिया के सबसे लग्जेरियस होटल्स और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट भी इसी शहर में है। यहाँ की पुलिस भी सुपर कार यानी फेरारी से चलती है। यह जगह दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। दोस्तों, अब तक आप इमेजिन कर चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ दुबई के बारे में। आज के वक्त में दुबई दुनिया के सबसे अमीर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई का वो कौन सा राज है जिसकी वजह से दुबई इतना अमीर और दुनिया भर में फेमस हो गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ कुछ भी आज के जैसा नहीं था। दुबई में हर जगह सिर्फ रेत ही रेत था। जहाँ रेत यानी सैंड पर सामान्य बिल्डिंग्स बनाना आसान नहीं होता, दुबई के लोगों ने उसी रेत पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई कि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दुबई में ही हैं। और साथ में इतने महंगे महंगे रूम्स जिनको सुनकर लोग सिर्फ बाहर से देखकर ही मन को दिलासा दे देते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह के पानी का कोई सोर्स नहीं था, लेकिन आज दुबई में दुनिया के सबसे सुंदर फाउंटेन्स हैं। ना दुबई के पास अपना खाना था, ना ही कोई साधन था, ना उसका अपना खुद का गोल्ड था, लेकिन आज दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का मार्केट है। तो दुबई ने इतना बड़ा गोल्ड का मार्केट किस प्रकार तैयार किया? कहीं रॉकी भाई ने तो वहाँ गोल्ड सप्लाई नहीं किया। आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ लोगों को लगता है कि दुबई कच्चा तेल बेच के अमीर बना है, जबकि दुबई को तेल से मात्र 1% की रेवेन्यू ही जनरेट होती है। इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का हाथ है, जिनका जन्म 15 जुलाई 1949 को हुआ था। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम बड़ी दूर की सोचते थे। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नजर में आने लगा। दुबई में मिला तेल का भंडार। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई थी, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे समय तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए आधुनिक दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब शेख राशिद ने संभाली दुबई की बागडोर, जब राशिद बिन सईद के हाथ से दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी किया करते थे, मैं मर्सिडीज से चलता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर से चलता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी कहने का मतलब ये था कि तेल का खजाना ज्यादा लंबे समय तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। कमाई के दूसरे तरीकों पर भी क्या फोकस। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया था। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस समय तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया गया और उन इलाकों की पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में
कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंधगा टनल बनानी शुरू की थी, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई थी। स्काई स्क्रैपर भी बनाए गए। 1989 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। उसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो काफी फेमस हुआ था। कॉमर्शियल फ्री जोन बनाने की शुरुआत। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कॉमर्शियल फ्री जोन्स को, जिन्हें 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कॉमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद का दौर। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ में। वह भी अपने पिता की तरह ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। खेलों को भी प्रमोट करता है दुबई। दुबई ने तमाम खेलों को बढ़ावा दिया, घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब कुछ मौजूद है। समुद्र में बना दिया मैन मेड आइलैंड। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया, वो भी इतने क्रिएटिव तरीके से कि यह सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सफर। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर के लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। सिटी ऑफ गोल्ड। तेल और टूरिज्म के अलावा दुबई गोल्ड के बिजनेस के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, जिसमें हजारों की संख्या में दुकानें हैं, जहां हर साल 1200 टन से भी ज्यादा गोल्ड बेचा जाता है। यहाँ के लोग ग्राम्स नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं। यहाँ गाड़ियाँ तक सोने से बनाई जाती हैं। अब सवाल यह है कि दुबई में इतनी बड़ी सोने की मार्केट कैसे बनी। असल में दुबई बड़ी मात्रा में साउथ अफ्रीका से कच्चा गोल्ड खरीदता है, फिर उस गोल्ड से एक से बढ़कर एक ज्वेलरी बनाई जाती है। सबसे खास बात यह है कि दुबई में गोल्ड के प्राइस और क्वालिटी सरकार द्वारा रेगुलेट की जाती है और पूरी दुनिया के मुकाबले यहाँ गोल्ड पर टैक्सेस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग दुबई से सोना खरीदते हैं, जिसमें भारत और चीन सबसे आगे हैं। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है।